नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार कर रही है खाद पर 5,000 रुपए सब्सिडी देने की तैयारी। जी हां, देश के किसानों को साल में 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलते हैं। जल्दी मोदी सरकार कृषकों को एक और बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है। गवर्नमेंट खाद सब्सिडी देने का विचार कर रही है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा है कि किसानों को उर्वरक सब्सिडी शुरू करने पर मंथन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय लेना बाकी है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने किसानों के 5,000 रुपए वार्षिक खाद सब्सिडी देने की सिफारिश की है। CACP ने कहा है कि कृषकों को 2 किस्तों में भुगतान उनके अकाउंट में होना चाहिए, जिससे कि पहली किस्त 2,500 रुपए रबी फसल के समय और बाकी पैसे खरीफ फसल के वक्त दिए जाएं। गौरतलब है कि CACP की सिफारिश लागू होने पर किसानों को साल में 11,000 रुपए मिल जाएंगे, जिसमें 6,000 रुपए PM किसान सम्मान निधि योजना और 5,000 रुपए खाद सब्सिडी के होंगे। सरकार PM किसान योजना की तरह उर्वरक सब्सिडी का भुगतान भी सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने जारी किया फरमान, कोरोना से बचाव के लिए सार्वजनिक जगहों पर पहने 2 मास्क। जी हां, कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के चलते देश बुरी तरह से गुजर रहा है। संक्रमितों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए देश के कई राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोग अपने घरों में फिर से रहने पर मजबूर हो गए हैं। सरकार की तरफ से कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कई एडवाइजरी जारी कर लोगों को आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। वैज्ञानिकों की माने तो कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट पहले ही तुलना से अधिक खतरनाक है। इसके लिए लापरवाही बिल्कुल भी न बरतें। इस क्रम में सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी कर कोरोना के नए स्ट्रेन से बचाव के लिए डबल मास्क पहनने की सलाह दी है। कोरोना महामारी के डबल म्यूटेंट वेरिएंट से बचाव के लिए सर्जिकल मास्क पहने, जरूरत पड़ने पर घर पर ही मास्क पहनकर रहें। 2 मास्क पहनकर घर से बाहर निकलें। इनमें से एक सर्जिकल मास्क और दूसरा 3 परत वाला मास्क रहना चाहिए। अपनी सुविधानुसार घर पर 3 परतों वाला भी मास्क तैयार कर सकते हैं। मास्क पहनते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये मुंह को पूरी तरह से कवर करे, खासकर नाक के ऊपर इसे अच्छी तरह से लगाएं। मास्क पहनने के बाद नाक पर दबाकर अच्छे से कवर करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके पास भी है ज्यादा पुरानी गाड़ी, अब ग्रीन टैक्स भरने के लिए हो जाइए तैयार। जी हां, आपके पास भी ज्यादा पुरानी गाड़ी है तो आपकी जेब ढीली होने वाली है। देश की सड़कों पर अभी 15 साल से ज्यादा पुराने 4 करोड़ वाहन दौड़ रहे हैं और ये वाहन ग्रीन टैक्स के दायरे में आते हैं। पुराने वाहनों के मामले में कर्नाटक टॉप पर है। कर्नाटक की सड़कों पर ऐसे 70 लाख वाहन दौड़ रहे हैं। खबर के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में ऐसे वाहनों के आंकड़ों को डिजिटल किया है ताकि इनमें से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप शामिल नहीं हैं। इन राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। खबर के मुताबिक ऐसे वाहनों पर हरित कर लगाने का प्रस्ताव राज्यों को पहले ही भेजा जा चुका है। आंकड़ों के मुताबिक 4 करोड़ से ज्यादा वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। इनमें से 2 करोड़ वाहन तो 20 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मंत्रालय ने कहा है कि वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड केंद्रीय वाहन डेटाबेस पर आधारित है। सरकार पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण पर अंकुश के लिए ऐसे पुराने वाहनों पर जल्द हरित कर लगाने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के तहत 8 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के समय रोड टैक्स के 10 से 25% के बराबर कर लगाया जाएगा। वहीं बेहद प्रदूषित शहरों में रजिस्टर्ड वाहनों पर ऊंचा यानी कि रोड टैक्स के 50% के बराबर टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 वैक्सीन की 17 करोड़ खुराकें देने वाला दुनिया का सबसे तेज बना देश भारत। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि लोगों को कोविड-19 रोधी टीके की 17 करोड़ खुराक देकर भारत ने दुनिया में सबसे तेजी से टीकाकरण किया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस आंकड़े तक पहुंचने में चीन को 119 दिन जबकि अमेरिका को 115 दिन लगे हैं। भारत में स्वास्थ्य कर्मियों को खुराक देने के साथ 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। इसके बाद 2 फरवरी से अग्रिम मोर्चे पर कर्मियों का टीकाकरण आरंभ हुआ। इसके बाद अलग अलग उम्र समूहों के लिए टीके देने का शुरुआत की गई। देश में टीके की 17 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। भारत में दुनिया का सबसे तेज टीकाकरण हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्यार करने वालों की रक्षक बनेगी सरकार, प्रेमी जोड़ों के लिए बनाए जाएंगे सेफ हाउस। जी हां, दिल्ली सरकार ने अंतर मत वाले और अंतर जातीय जोड़ों का उत्पीड़न और धमकियों को बचाने के लिए मानक संचालित प्रक्रिया जारी की है और ऐसे मामलों को देखने के लिए पुलिस उपायुक्त की अगुवाई में विशेष प्रकोष्ठ गठित करने का निर्देश दिया है। एसओपी के मुताबिक सरकार ऐसे जोड़ों को अपने सुरक्षित गृहों में आवास मुहैया कराएगी जिनके रिश्तों को उनके परिवार या स्थानीय समुदाय या खाप विरोध कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि दिल्ली महिला आयोग की मौजूदा
टॉल फ्री महिला हेल्पलाइन 181 पर भी अंतर्मत वाले और अंतरजातीय जोड़े धमकी और उत्पीड़न की शिकायत कर सकते हैं और ये उन्हें यहीं से जरूरी सहायता मिलेगी। समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी एसओपी में कहा गया है कि टेलीकॉलर को परेशानी बताने वाले फोन कॉल का प्रबंध करने में प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें जरूरी सेवाओं की जानकारी है जो परेशानी का सामना कर रहे जोड़ों को जरूरी सहायता या सलाह के रूप में उपलब्ध कराई जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा खुलासा, कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार 2015 में ही रिसर्च कर था ड्रैगन। जी हाँ, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने इस समय पूरे भारत को बेहाल कर रखा है। दुनिया के कई देश भी कोरोना से हमले से परेशान हैं और इससे निजात पाने के लिए कोशिश में जुटे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर इस तरह की तमाम चर्चा है कि ये वायरस चीन का जैविक हथियार है और चीन की साजिश की वजह से कोविड-19 ने पूरी दुनिया को बेहाल कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया में छपी एक रिपोर्ट में कोरोना के लिए चीन को ही जिम्मेदार बताया गया है। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने अपनी सनसनीखेज रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना वायरस अचानक नहीं आया, बल्कि चीन 2015 से ही इसकी तैयारी कर रहा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन की सेना 6 साल पहले से ही कोविड-19 संक्रमण को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रही थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी वैज्ञानिक और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अफसर 2015 में ही कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन पर चर्चा कर रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि इस वायरस में हेरफेर करके इसे महामारी के तौर पर किस तरह से बदला जा सकता है। रिपोर्ट में चीन को पूरी दुनिया को संकट में डालने वाली साजिश का बड़ा गुनाहगार बताया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1, 5 और 10 के ये रेयर सिक्के आपको बना सकते हैं मालामाल। 20,000 रुपए से 24 लाख तक की कीमत। जी हाँ, पहले के जमाने में सिक्कों का चलन ही ज्यादा था, लेकिन अब उनकी जगह नोटों ने ले ली है। मौजूदा वक्त में सिर्फ 1, 2, 5 और 10 के नए सिक्के का ही चलन है। वहीं जो पुराने जमाने के सिक्के थे उनको भारतीय रिजर्व बैंक ने बंद कर दिया है। लेकिन अगर आपके पास पुराने सिक्के हैं तो वो आपको मालामाल बना सकते हैं। कुछ ऑनलाइन साइटों पर बाकायदा इनकी खरीदी की जा रही है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। अगर आपके पास 5 और 10 रुपए के वो सिक्के हैं जिस पर माता वैष्णो देवी की तस्वीर बनी हुई है तो आपकी किस्मत खुलने वाली है। ये सिक्के 2002 में जारी किए गए थे। मौजूदा वक्त में ई-कॉमर्स साइटों पर इनको खोजा जा रहा है। हिंदू धर्म में माता वैष्णो देवी की काफी मान्यता है, जिस वजह से लोग इन सिक्कों की तलाश कर रहे हैं। कुछ साइटों पर इनके दाम 20 से 50,000 रुपए तक रखे गए हैं। माता वैष्णो देवी के सिक्के का अलावा 1 रुपए के एक खास सिक्के की भी काफी ज्यादा डिमांड है। ये सिक्का 1913 में जारी किया गया था। अभी जो सिक्के जारी होते हैं वो मिश्र धातु के रहते हैं, जबकि 1913 वाला सिक्का शुद्ध चांदी का था, जिसे विक्टोरियन कैटेगरी में शामिल किया गया था। ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना होने की वजह से बहुत ही रेयर है, जिस वजह से इंडिया मार्ट वेबसाइट पर इसकी कीमत 24 लाख रुपए है। इसके पास से ये सिक्के हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीके की सप्लाई होगी फास्ट। भारत बायोटेक ने दिल्ली सहित 14 राज्यों को सीधे भेजनी शुरू की वैक्सीन। जी हाँ, भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप से लगातार जूझ रहा है। बीते कुछ दिनों में देश के टीकाकरण की गति भी धीमी पड़ रही है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था टीके की सप्लाई। राज्यों की पर्याप्त मात्रा में टीके की सप्लाई नहीं मिल रही थी, लेकिन अब ये समस्या जल्दी दूर होने दिख रही है, क्योंकि राज्य को अब टीके की आपूर्ति के लिए केंद्र के भरोसे नहीं रहना होगा। भारत बायोटेक ने बताया है कि उसने दिल्ली सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीधे टीके भेजने शुरू कर दिए हैं। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने घोषणा की है कि उसने राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर दी है। वहीं मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1 करोड़ से अधिक खुराकें लगाने के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा जिन राज्यों का कहना है कि खपत की तुलना में आपूर्ति कम है, उन्होंने सशस्त्र बलों को मुहैया कराए गए टीकों को आंकड़ों में शामिल नहीं किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने ग्राहकों को किया अलर्ट। बिना सोचे समझे किसी भी क्यूआर कोड को ना करें स्कैन, इससे खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। जी हां, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपने ग्राहकों को ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर आगाह किया है। बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि अगर आपको किसी भी दूसरी ओर से कोई क्यूआर कोड मिलता है तो आप उसको गलती से भी स्कैन ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसा गायब हो सकता है। किसी की ओर से भेजे गए क्यूआर कोड आपका बैंक खाता खाली कर सकता है। इसे समझाने के लिए एसबीआई ने सोशल मीडिया साइट पर एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें बताया गया है कि क्यूआर कोड हमेशा पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, न कि पेमेंट रिसीव करने के लिए। इसलिए पेमेंट रिसीव करने के नाम पर भी कभी भी क्यूआर कोड स्कैन न करें, इससे आपका अकाउंट खाली हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कमरे में सिगरेट में धुएं की तरह फैल सकता है कोरोना वायरस। अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ स्पेशलिस्ट ने किया दावा। जी हां, भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि भारत में फैल रहे दूसरे लहर के ये वायरस एयरबॉर्न है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि हवाई होने का मतलब ये नहीं है कि वायरस हवा के माध्यम से सांस लेने के दौरान फैल जाएगा। दरअसल सीडीसी ने कोरोना वायरस बीमारी फैलने के संबंध में एक नई सलाह जारी की है कि कोविड के मानव शरीर तक पहुंचने के 3 तरीके बताए हैं। सीडीसी ने कहा है कि ये वायरस मुख्य रूप से सांस लेने, भाप लेने और छूने से फैलता है, लेकिन नए रिसर्च के अनुसार पता चला है कि अगर हवा में कोरोना वायरस की महीन बूंद मौजूद हो तो वो आपके सांस लेने के साथ शरीर में प्रवेश कर सकती है, आपको संक्रमित कर सकती है। ये रिसर्च में बताया है कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति के 3 से 6
फीट के करीब रहकर सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि कोरोना के ये कण बहुत ही छोटे होते हैं और सांस लेने के दौरान सामने वाले को संक्रमित कर सकते हैं। सलाहकार ने बताया कि ये बूंदें सांस लेने, बोलने, गाने, व्यायाम, खांसी, छींकने और संक्रमण फैलाने जैसी गतिविधियों के दौरान सांस छोड़ने से फैलती हैं। इसका मतलब है कि किसी बंद कमरे या क्षेत्र में इस बीमारी के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।